पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनं वोच्यम्। प्रमाण नए निक्षेप निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांत सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव अल्प बहुत वैश्च लक्षण, ये सब जानने के वस्तु को जानने के साधन बताए गए हैं। तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में 5वां, 6वां, 7वां, 8वां सूत्र और दूसरे अध्याय में 8वां सूत्र, ये पांचों सूत्र वस्तु को जानने के साधन बताए हैं। मैंने अभी निश्चय व्यवहार प्रकरण लिया है, चल रहा है मेरा 8वीं को। वहाँ पर मैंने पूरे 4 घंटे प्रमाण नई निक्षेप लक्षण आदि इनकी सांगोपांग चर्चा की है। जिनको इच्छा हुई वहाँ से जान सकते हैं। बात एक ही मुद्दे की इसमें यह है कि गोमटसार जैसे आगम के ग्रंथ में भी स्याद्वाद का प्रयोग करने वाला पद्धति जैन दर्शन में है, ऐसी यह घोषणा की है। पंचास्तिकाय संग्रह की 14वीं गाथा, प्रवचन सार की 115वीं गाथा और गोमटसार कर्मकांड के पहले अध्याय की 15वीं गाथा, इन तीनों गाथाओं की विषय वस्तु एक ही है और वो सप्तभंग पर प्रकाश डालती है। प्रवचन सार और पंचास्तिकाय में सप्तभंग का निरूपण आया, सो तो आश्चर्य कुछ ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वस्तु का सांगोपांग निरूपण करना है। वस्तु की खरी खरी स्थिति बताता है सर्वत्र चारों ओर घूमकर। लेकिन गोमटसार जैसे ग्रंथ में भी ऐसा बोला, यहाँ पर भी सभी अपेक्षाओं से वस्तु को जानना, सप्तभंग कहकर। और सप्तभंग इज नथिंग बट स्याद्वाद की विनियोग परिपाटी को, क्रियान्वयन पद्धति को, अंग्रेजी में कहेंगे एप्लीकेशन। एक होता है रूल और एक होता है रूल का एप्लीकेशन। तो स्याद्वाद के एप्लीकेशन को सप्तभंगी कहते हैं। इन 7 प्रकार की जिज्ञासाएं शंकाकार को उत्पन्न होती है और उसके समाधान स्वरूप ये बात चलती है। क्या होता है, हम जैसे स्यात् अस्ति का निरूपण करें और वो उसी दिन प्रवचन में आए, दूसरे दिन आए ही ना। अब वो स्यात् मतलब तो वो समझता ही नहीं है कुछ। तो नास्ति में दूसरे दिन नया आदमी एक आया जो कल अस्थि में नहीं था। एक जन अस्थि का पक्ष ग्रहण कर सकता है, एक जन नास्ति का ग्रहण कर सकता है। ये बताना बहुत जरूरी होता है, ये दोनों धर्म एक ही द्रव्य में रहते हैं, तदपि कथन में एक साथ नहीं आ सकते। और ये कोई अन्याय अनीति नहीं है, ये हमारे शब्द की कमजोरी है, मजबूरी है। यद्यपि दोनों धर्म समान हयाती से एक ही धर्मी में रहते हैं। सर्व धर्म व्यापकत्व शक्ति, मतलब हमने देखा था 47 शक्तियों में एक शक्ति ऐसी है, आत्मा सभी धर्मों में बराबर रूप से व्यापक है। सबकी अपनी अपनी हैसियत है, कौन बड़ा कौन छोटा की कोई बात ही नहीं है। और एक जन भी हटे तो द्रव्य विकलांग हो जाएगा और सबको ख्याल में आएगी कितनी महिमा है साधारण से साधारण गुण की। तो कहने की यहाँ पर इतनी सी बात है कि वस्तु को जहाँ से देखो वैसी वस्तु दिखती है। निरपेक्षा नया मिथ्या और सापेक्षा वस्तुते अर्थकृत। अनिराकृत प्रतिपक्षो नया, नय वो होता है जो अपर पक्ष का निराकरण ना करे, निराकरण ना करे, निषेध ना करे। गौण की पद्धति अपने यहाँ स्वीकृत है, इसलिए अपने यहाँ सर्वथा यह शब्द जहरवत माने गए हैं। इसलिए समंत भद्र स्वामी ने ऐसा बोला, त्वन्मतामृत बाह्या नाम सर्वथा एकांतवादी नाम आप्ताभिमान दग्धा नाम
श्रेष्ठम दृष्टेन बाध्यते। क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे त्वन मतामृत बाह्यानाम, आपके मत रूपी अमृत से वे लोग बाहर है। कौन? सर्वथा एकांतवादी नाम, सर्वथा एकांतवादी नाम। और आप ताभिमान दग्धा नाम, मैं अब तो हुआ ऐसे अभिमान से, भले दग्ध होना हो तो दग्ध हो। कितने प्रभावशाली प्रेजेंटेशन है ये संबंधभद्र का। श्रेष्ठम दृष्टि ने बाध्य थे, लेकिन वे अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कथन परीक्षा से और अनुमान से, प्रत्यक्ष और अनुमान से बाधित है। वे सर्वथा एकांतवादी है। तुरंत और एक कारिका में वे लिखते हैं, कुशला कुशलम कर्म परलोकश्चन क्वचित एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ स्वपर बैरिषु। एकांत ग्रह रक्तेषु, जो एकांत रूपी ग्रह से रक्त है, ग्रह मतलब शनि रूपी ग्रह से जो रक्त है उसमें मूड है, नातः स्वपर बैरिषु, वो स्वयं को और पर का बैरी। सर्वथा यह शब्द जहर समान अपने यहां माना गया है, इसलिए कथनचित की पद्धति अपने यहां स्वीकृत की गई है। लेकिन थोड़ा सा मुझे कुछ कहना है। सर्वथा इस शब्द का प्रयोग भी जैन दर्शन में वैसे हो सकता है। कैसे? वस्तु सर्वथा नित्य है ऐसा यदि कोई बोले तो कभी घबराना नहीं। द्रव्यार्थिक नए से वस्तु सर्वथा ही नित्य है, बस हो गया। क्योंकि अपने अपने दायरे की बात वो 100% ही डाल के बोलता है, तो ये भी भ्रम छोड़ देना, आशंका छोड़ देना। सर्वथा शब्द नहीं आना चाहिए जैन दर्शन में, ये बात ठीक है ऊपरी तौर पर, लेकिन अंतरंग के तौर पर जिस नए से देखेंगे वस्तु को वो सर्वथा वैसे ही दिखेगी। अशुद्ध निश्चय नए से वस्तु एक देश अशुद्ध नहीं है, सॉरी, अशुद्ध निश्चय नए से हाँ वस्तु एक देश अशुद्ध नहीं है, अथवा एक देश साधक अवस्था वाला, अथवा एक देश शुद्ध निश्चय नए से वस्तु एक देश शुद्ध नहीं है। एक देश शुद्ध निश्चय से वस्तु सर्वथा ही शुद्ध है, क्योंकि वो उतने ही पार्ट को कवर करते उसको पूरा ख्याल में आता है, समझ में आता है। डॉक्टर के पास मैं गया और आई वॉज हैविंग प्रॉब्लम विथ माई जॉ, विथ टीथ। तो उन्होंने चेकअप कराया और मैंने कहा देखो साहब, तो उन्होंने कहा बिल्कुल वेरी नाइस है, सब ठीक है ठीक है ठीक है। और रिपोर्ट उन्होंने बना के दी, एवरीथिंग इज वेरी क्वाइट क्लियर, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं है बिल्कुल। मैं वहाँ से चल दिया और दूसरे दिन हार्ट में पेन हुआ। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा 3 महीने से आपका हार्ट बिगड़ गया है। अब मैं वो केस करूं उस डेंटिस्ट पर कि उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है, तो क्लैरिटी रिपोर्ट उन्होंने दे दी थी कल। तो उसका रहस्य इतना ही है, उन्होंने जो क्लैरिटी का दावा किया है वो अपने अपने रेंज में रहकर किया है। तो नए अपने अपने मर्यादा में रहकर पूर्ण दावा करें उसमें आपत्ति नहीं है। बहुत विचारणीय है ये गाथा है। मैं कुछ पढ़ के दिखाऊंगा कुछ अंश, फिर अपना आगे भी बढ़ना है। यहाँ पर ऐसा लिखा कि सर्वथा रूपी जहर को परिष्कृत करके किया जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था, जहर होता है जहर। लोक में ऐसी विद्या विकसित है जो जहर में से अमृत पैदा करती है। आप जानते हैं ना, ऐसे 2 मुख वाला सांप होता है कहते हैं, मुझे अखबार में दिखाया था एक जन ने, और उन्होंने कहा था जानते हैं इस सांप की कीमत 1 करोड़ है। उस सांप की कीमत, एक सांप की कीमत 1 करोड़ है। आदमी नहीं बिक रहा इतने में। बोले इसमें ऐसी चीज है, क्या है? बोले इसका है जहर। ग्राम में 1 इंजेक्शन दो कैंसर का, 40,000 रुपए कमाएगा वो। आप पकड़ रहे मेरी बात को? एक जहर में से कैसे बन गए वो? तो फिर जहर डसे तब तो आदमी मर जाए, और वही जहर देवे तो कैंसर ठीक हो जाए? नहीं, जहर को विशेष सावधानी से देना है। उसको कहते हैं शास्त्रीय शब्दों में परिष्कृत करके देना। सुना है वर्ड कभी परिष्कृत करके देना? नहीं सुना कभी वर्ड। ये बहुत अच्छा वर्ड है जैन दर्शन का, ये आपको समझना चाहिए था इतने दिन। ये प्रवचन सार में अमृतचंद्र स्वामी ने प्रयोग किया। परिष्कृत वो चीज है उसको जलाया जाता है। परिष्कार मतलब क्लीन, सच पूछो तो, लेकिन शुद्धिकरण।
लेकिन वो जहर को इस प्रकार जलाया जाता है, जहर में दो क्वालिटीज होती है, एक रोग प्रतिकारक क्षमता और एक मारक क्षमता, जिसमें वो इस तरह का जलाया जाता है जहर, वो मारक क्षमता खत्म की जाती है जलाकर, और रोग प्रतिकार शक्ति को जिंदा रखा जाता है उसका। अब पकड़ रहे अभी मेरी बात को? तो इस विधि से सब जहर वो अमृत बन जाता है। वैसे ही अमृत नहीं बनेगा वो। ठीक उसी प्रकार इस सर्वथा इस जहर को परिष्कृत किया जाए, ऐसा शब्द डाला आचार्य देव ने। कैसे होगा वो? स्याद रूपी अमोघ मंत्र के द्वारा, ऐसा लिखा। श्रीमत वचन गंभीर स्याद्वाद अमोघ लांछनम। हम रोज मंगलाचरण करते दोपहर में, निश्चय व्यवहार का मंगलाचरण है ये, मैंने सेट किया है। सेट किया मतलब कोई मेरा नहीं है ये गोमटसार ग्रंथ का एक प्रकरण का गाथा है ये। वहां पर स्याद्वाद अमोघ लांछनम, लांछनम ये मार्क है, और यहां पर तो क्या कहते हैं अमृतचंद्र देव, ये अमोघ मंत्र है। काय के लिए? जहर को उतारने के लिए। किसी पर जहर चढ़ा हो एकांत का, तो उसको उतारने के लिए। एकांत को परिग्रह कहा, परिग्रह नहीं, आप नहीं जानते होंगे, प्रवचन सार का प्रारंभ पढ़ा होगा तो वहां पर ऐसा लिखा है कि एक नया परिग्रह उन्होंने बताया। ये 10-24 परिग्रह तो अपन जानते हैं, 25वां परिग्रह एकांत रूपी परिग्रह को जिन्होंने हटाया है, और अविद्या का अभाव करके ऐसे कुन स्वामी के लिए विशेषण जोड़े हैं अमृतचंद्र स्वामी ने। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रमाण नए निक्षेप इतना समझते हैं तो सप्तभंगी भी पकड़ में आएगी। अभी आगे की गाथा हमको देखनी है, और मैंने पहले भी आपको बताया था, वैसे तो डिक्शनरीज में आप स्याद्वाद का अर्थ देखते हैं, यदि लौकिक डिक्शनरीज में वहां पर शायद वाद करके अनिर्णयात्मक भूमिका ऐसा उन्होंने अर्थ किया है। मेरे पास कई आर्टिकल्स वे सब पठनीय हैं। मैंने यहां पर कभी पढ़ा था, आपको याद होगा, स्पीचेस 3-4 जनों के पढ़ के दिखाए थे, जिसमें बात आई थी और तो और अधिक क्या कहे, इतने ग्रंथों के पाठी शंकराचार्य भी आज तक स्याद्वाद को समझ नहीं पाए। इसका बहुत खेद है। बताया था मैंने, 3-4 जनों का पढ़ा था, और डिक्शनरी में भी हूबहू ऐसा अर्थ डालते हैं शायदवाद, अनिर्णयात्मक, कभी ऐसा। जबकि हम कभी ऐसा बोलते हैं, हमारे दिमाग में 2 धर्म है, तुम जिसको एक कहते हो हम उसको 2 कह रहे हैं। एक वस्तु तुमको दिख रही है वो सर्वथा एक नहीं है, कथनचित भेद तुमको पकड़ में नहीं आया, और हमने भेद की तरफ से कभी ऐसा कभी वैसा बोला, कभी ऐसा कभी वैसा बोला, वो ठोस और निर्णय पूर्वक बोला है, वो कोई ढुलमुल वाली दशा नहीं थी हमारी। ठीक है। और परमानेंसी विद चेंज विद परमानेंसी कौन नहीं मानता इसको? सब जन स्वीकार करते हैं। ठीक है। आपको मैंने ये कभी बताया था, डॉक्टर साहब ने न्याय तीर्थ पूरा किया। वे और दादा क्लास में, बड़े दादा क्लासमेट थे, और 13 जन की बैच थी न्याय तीर्थ में। तो 2 एक तरफ और 11 जन एक तरफ बच्चे थे। एक तरफ 2 सब्जेक्ट रखे थे न्याय के, प्रमेय कमल मार्तंड जैसा ग्रंथ एक तरफ, और दूसरी तरफ 55 ग्रंथ, ऐसा उनका चलता है। अब आपको होता है ना, फैकल्टीज को चूज करना होता है ना आपको, ऐसा कि आप पीएचडी क्या होता है आप लोगों, आप ये ले रहे हो कि ये ले रहे हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो उनके वहां ऑप्शनल में एक तरफ 55 ग्रंथ होते हैं और एक तरफ 2 ग्रंथ होते हैं। 2 ग्रंथ इतने से ही है, वे न्याय के ग्रंथ है वे, और जो 55 ग्रंथ है वो श्रृंगार है, काव्य है, कहानी है, आदि आदि। फिर भी आपको ताज्जुब होगा सुनकर, 11 जन ने 55 ग्रंथ का चयन किया था, लेकिन इस 2 ग्रंथ को लेने का किसी की ताकत नहीं होती। 55 के और बढ़ाए जाए तब भी इस तरफ कोई देखेगा तक नहीं। न्याय इतना कठिन पड़ता है सबको,
तो इन दोनों भाइयों ने ही बस न्याय तीर्थ लिया था। इन्होंने ये न्याय के ग्रंथ पढ़े, बाकी फैकल्टी वाले अन्य बाकी के साहित्य पढ़ते रहे। इंटरव्यू में 4 जन मिलके वाइवा ले रहे थे डॉक्टर साहब की। मैंने बताया था कभी? ये नहीं बताया। तो जूनियर्स को मैंने काफी सारी चीजें बता दी है। तो वाइवा 4 जन मिलके ले रहे, एक की 1 घंटा चली ओरल। बहुत प्रभावित हुए वे बोले डॉक्टर साहब को तो जब मुरैना से निकलकर बाहर आए थे 10वीं के बाद, तब भी उनको मुंह जबानी 40-45 ग्रंथ मुंह जबानी याद थे। अरे पहले बहुत खूब पढ़ाइयाँ होती थी और बहुत चुस्त भी होते थे। अब जानते हैं कुछ तो बाद में जो गए ना मुरैना पढ़ने, ये चैन सुखदास जी वगैरह का नाम सुना है, महिषीधर जी वगैरह ग्रुप पूरा, ये पूरा गए तो गोपाल दास जी के पास पढ़ने के लिए। आप नहीं जानते, ये भी कुछ नहीं जानते। गोपाल दास जी शिखर जी निकले थे यात्रा करने के लिए। जाते जाते ये काशी रुक गए एक बार। काशी में सहजानंद वर्णी ने स्थापित किया था शाद्वाद विद्यालय, ये विद्यापीठ गुरुकुल। अरे समझते हैं कि नहीं आप लोग? तो वहां पर ये 7-8 विद्वान अध्ययन करते थे, ये जिनका भी मैंने नाम लिया, देवकी नंदन जी, ये वंशीधर जी, चैन सुखदास जी फिर आकर ये प्रिंसिपल बने थे जयपुर के। सब एकदम टॉप लेवल पर चले गए। फिर सबने एक मतलब बहुत अच्छे विद्वान रहे, सबने टीका लिखी। तो गोपाल दास जी ने कहा आपको यदि मेरे से अध्यात्म पढ़ना है तो आप ये एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मेरे पास आ जाना। तो ये सब फिर बाद में पूरी टीम 5-6 विद्वानों की, ये सब विथ सब मक्खन लाल जी वगैरह, नहीं मक्खन लाल जी तो आप भी हुए, ये सब पूरे ये गए थे गोपाल दास जी से सब पढ़ने के लिए। और उन्होंने उनके पास उन्होंने पंचाध्यायी पढ़ाई थी सबको, और उसका फल ये निकला सबने टीका बनाई उस पर अलग अलग। अब देखेंगे मक्खन लाल जी ने भी एक टीका बनाया, मक्खन लाल जी भी थे उसमें। अब देखेंगे देवकी नंदन जी ने भी एक टीका बनाई है, सरनाराम जी ने, सभी ने एक एक टीका बनाई उस पर, सब अलग अलग अप्रोच की। मुझे तो क्या बताना है अभी वैसे। और इनमें इतना जोश था, ये जब पढ़ने गए ना वहां पर मुरैना में, इन्होंने आजीवन प्रतिज्ञा ली थी। ऐसे आजीवन तो क्या कहूं मैं, जब तक ये एजुकेशन पूरा नहीं होगा तब तक 7-8 साल के लिए वे प्रांगण के बाहर भी नहीं निकले थे मुरैना के। आप पकड़ रहे मेरी बात को? इतनी जी जान लगा के ऐसी मेहनत करके ये सब विद्वान हुए थे पहले जमाने के। प्रांगण के बाहर नहीं निकले ये, और फोन वोन तो पहले थे भी नहीं। भाई साहब घर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। उन्होंने आते साथ ही गेट पर प्रतिज्ञा ले ली थी सबने, और सब A1 क्वालिटी के विद्वान हुए। A1 डिक्शनरीज को चैलेंज देते थे सब। चैन सुखदास जी का व्याकरण वगैरह इतना गाढ़ा था, और सभी विद्वान बहुत गाढ़े रहे। फिर क्या है, वो टीम वर्क पूरा हुआ, और फिर विद्यालय भी तो चलता ही था। मुझे तो क्या कहना था, किसके पीछे सुना है मैंने, डॉक्टर साहब। तो उन्होंने भी काफी एक 40-45 ग्रंथ मुंह जबानी याद थे, ऐसा वे बोलते हैं। होगा भी, उसमें कुछ ही आश्चर्य नहीं लगता। अब फिर उन्होंने ओरल में जब हुआ तो उन्होंने पूछा प्रश्न, तो बोले वो तो छोड़ो अभी, डॉक्टर साहब तो थे नहीं तो नाम लेके बुलाया होगा, वो तो छोड़ो बोले अभी ओरल का। अब तो ये बताओ आपको कौन से धर्म में विश्वास है? क्योंकि वहां पर तो कोई जैन ही थोड़ी ना आता है, सब जैनेतर सभी आते हैं न्याय पढ़ने के लिए, और सबको सब पढ़ाया जाता है। तो आप किस पर बिलीव करते हो वो हमको बताओ। और अधिकांश जन जैन दर्शन को पढ़ते ही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं छोड़िए आप बात को, देख लेंगे फिर बाद में। ऐसे क्यों बोले होंगे ये? अरे वाइवा चल रहा है ना अभी, मैं थोड़ा कुछ कहूँ आपको अखर जाए मैं जैन कहकर, क्योंकि ये लोग तो जैन थे नहीं, तो रिजल्ट पर असर पड़ जाएगा मेरे, वो बाद में अपन चर्चा करेंगे। वो बोले नहीं आप यकीन माने कि इसका कुछ भी असर रिजल्ट पर नहीं होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जैन दर्शन ही एक सच्चा दर्शन है। तो फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा था वहां पर उनको, बोले हमको बड़ी अटपटी लगती है एक बात, नित्य कहते हैं अनित्य कहते हैं, ये क्या है ये? तो वहां पर डॉक्टर साहब ने उनको प्रति प्रश्न पूछा था जो अक्सर दिया जाता है कि घूमता हुआ चक्र का कुम्हार का चक्र, क्या घूमता हुआ कुम्हार का चक्र जो इतने स्पीड से घूम रहा है,
1 घंटे में कितने दूरी पर जाएगा? कोई मैथमेटिक्स वाला उत्तर नहीं दे सकते इसका, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। तो यदि आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, वो तो कुछ भी दूरी तय नहीं करेगा, वो तो घूमेगा ही नहीं, तो हमारा तो प्रश्न ही है क्या? घूमता हुआ। और घूमता हुआ के चक्कर में आप थोड़ा भी कहोगे तो हम कहेंगे 1 इंच भी तो नहीं सरक रहा है, तो घूमता है कि नहीं घूमता है? समझने की अपेक्षा है। घूमता है तो कैसे, नहीं घूमता है तो कैसे? अब कुछ भी बोलो, आपके पास सटीक लॉजिक चाहिए, आप समझ में आता है। और वस्तु वैसी है, उसको देखने का प्रयास किया जाए। ये सप्तभंगी के लिए मैंने सब बोला। और कितना लिखा है, अत्यंत निशित धारम जिनवर से नय चक्रम। जिनवर का नय चक्र अत्यंत धारदार है। मैं हमेशा कहता हूं ना, उसको चलाने में थोड़ी भी गाफिलता रही तो दूसरों की गर्दन छटने के बदले स्वयं की गर्दन छाट सकता है। तो नए विवक्षाओं में एकदम प्रवीण होना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने 7वें अध्याय का तो प्रारंभ ही किया है। अब जो जीव जैन है और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानते हैं और खूब स्वाध्यायी है, उनके भी किस प्रकार भूल होती है एक नई विवक्षा के अभाव में, समझने के अभाव में, उसको थोड़ा समझाते। 7वें अध्याय पढ़ा है, पूरे पंडितों का और तपस्वियों का ग्रंथ है वो, और केवल नए विभाग अनभिज्ञोसी वाला है वो। और जैन ही नहीं समझ पाते उसको, बहुत तकलीफ होती है। जैन ही नहीं समझते। अरे स्वाध्यायी आज भी नहीं समझ रहे उसको। अकाल मरण होता है, नहीं होता है, आज भी उसको लेकर खेच चलती है। तो ये होता ही नहीं तो कितनी आपत्ति आती। आगे बढ़ते हैं। ये 5 गाथाएं चलेगी। गाथा 16वीं से लेकर 20वीं तक गाथा का एक बार पाठ करना है क्या? पाठ करना है, करिए। क्या बात है, सब सुस्त है क्या? सुस्त समझते हो? नहीं समझते हो? क्या बात है, बहुत आलस, क्या बात है? नहीं, आलस नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं तुम्हें बोल दूं आपको 1 घंटा कम करेगा धर्म का आपका? नहीं करेगा, ठीक है। अरे 2 घंटा तो मुश्किल ही से हो रहा है। मैंने आज दोपहर में, मालूम बच्चे थके थे, 2 बच्चे थे, मैंने क्लास ले लिया आज 2 बच्चों में भी। देखो मैं भी लिटरली ये समझता हूँ कि देखो मैं बिल्कुल, मेरा परसापेक्ष जीवन नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरे को 24 घंटा भी अध्ययन करने के लिए दिया जाए, किसी कोई मुझे सभा नहीं मिले, दैट विल बी ओके फॉर मी, क्योंकि मैं अपने में बहुत संतुष्ट हूँ। और खनियाधान में थोड़ी ना मुझे ऐसा मार्केट था पढ़ाने के लिए। वहाँ पर मैं अपना 24 घंटे पढ़ता रहता था। मैं अपना 1 घंटा पढ़ाया, कभी 2 घंटा पढ़ाया, और कभी तो कुछ नहीं कह सकते। फिर मेरे मन में आया वैसे ही हुआ। मुझे लगा नहीं पढ़ाना है तो नहीं पढ़ाना, मतलब कहने की बात, ऐसा कुछ मार्केट नहीं था वहाँ पर, और ऊंची चर्चा करने को तो अवसर भी नहीं था। अब मुझे विकल्प यह बना कि बच्ची का मेरे दोपहर का रोज 1 घंटा 8वीं के साथ बैठती है, वो 8वीं चली गई, मैंने कहा उसका 1 घंटा नहीं जाना चाहिए, वो बैठेगी और फिर अपना भी चलता है, कुछ टू एंड फ्रो खुलता है, फिर चलता है, टू एंड फ्रो चाहिए, पढ़ना भी पढ़ाना भी। तो देखो इस एज में, एक पर्टिकुलर एज के बाद अध्यात्म तो सहारा है ही, उसमें तो कोई शक नहीं है। एक पर्टिकुलर एज में लोग विषय कषय में दौड़ लगा रहे हैं, तो उनका टाइम पास होता है। अपन लोग इसमें नहीं उलझेंगे तो आपको 100% विषय आकर पकड़ेंगे। आज मैं इसलिए समझता हूँ अपना जितना भी सदाचार सुरक्षित है, मुझे अकेले रहने में कभी कोई तकलीफ नहीं होती। ब्रह्मचर्य पालन आदि आदि में मुझे कभी तकलीफ मालूम नहीं होती। इस सब का श्रेय मैं इसको देता हूँ। मुझे फुर्सत ही नहीं, मैं जानता हूँ, मैं SMS करना नहीं जानता किसी को, और मैंने सीखता भी नहीं हूँ। कुछ मेरे सामने भी करे, मेरा उपयोग उसमें नहीं रहता है। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ आपको। मैं कंप्यूटर वगैरह भी मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे पूरा उपयोग यहाँ पर अपना लगाना है, 1-1 मिनट जितना भी मिलता है। मैं आपको भी ये कह रहा हूँ वैसे कि ये वास्तव में कषायों से और विषयों से दूर रहने का एक अमोघ मंत्र ही है ये स्वाध्याय। इसमें आपको उपयोग लगाने का प्रयास करना चाहिए। 16वीं गाथा से लेकर 20वीं गाथा तक का एक बार पाठ कर लो।
अब्बर्हि दादुपूवं नाणं तत्तो हि दंसणं होदी सम्मत्तमदो वीर्यं जीवा जीव गदमिदी चरिमे। बस एक एक ही चलते हैं अपन, तो अर्थ करने में थोड़ा ठीक पड़ेगा। देखिए, अब्बर्हि दादु पुव्वम, देखो मेरी तरफ ध्यान दो। अभी मैं आपको एकदम बेसिक पढ़ाऊंगा, आप ये डायरेक्ट अर्थ मत पढ़ो, मैं आपको एकदम इजी ट्रिक बताऊंगा। अरहंत भगवान है ना, अरहंत भगवान है, उनका एक शब्द मूल अरहत वर्ड है। क्या? एक पत्रिका आती है अरहत वचन। जैन दर्शन को अरहत दर्शन भी बोला जाता है, आप जानते हैं? अरहत दर्शन। देखो, मुझे तो क्या कहना है, अरहत मतलब होता है पूज्य। ये आप जानते हैं? ये बात नहीं जानते? अरिहंत, अरूहंत, अरहत, ये तीन वर्ड्स की तरफ ध्यान दो आप सब। ये तीनों वर्ड्स अपने जनागम में मिल रहे हैं। अरिहंत कर्म रूपी शत्रु का हनन करने वाले। अरूहंत, इसका अर्थ क्या करेंगे? अच्छा, पहले इजी ले वे। अरहंत इजी के, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अपने लौटाओ। अरूहंत, रूह मतलब जन्मना। अब जानते हो उर्दू रूह मतलब आत्मा है। एक बहुत पहले एक हिंदी फिल्म का एक गाना चलता था, बहुत पहले की बात है, हम 8th 9th में, 8th में नहीं और पहले थे 5th 6th में, वो पान की दुकान पर गाना चलता रहता था, जहां पर बस स्टैंड था ना हमारा, तो वहां पर रूह रूह शब्द आता था। ऐसा मेरी रूह बहुत दुखी हुई, ऐसा ऐसा कुछ चलता रहता था। मुझे एक बार बार ये समझते, रूह क्या चीज है ये? रूह मतलब होता है आत्मा। रूही वर्ड सुना है कभी किसी? रूही नाम भी, अभी नाम रखने वाले नाम नहीं, अर्थ ही नहीं जानते। रूह मतलब होता है आत्मा, लेकिन रूह का एक अर्थ होता है जीवन। अरूहंत, जिनका जीवन खत्म हो गया है। जीवन ये वाला जीवन की बात कर रहे हो, जिसको जन्म मरण वाले जीवन की बात है। अरूहंत इस प्रकार अर्थ बना। अरहत मतलब होता है पूज्य। एक्चुअली समझ रहे? अभी और आज देवेश नहीं है क्या? देवेश अच्छा पकड़ता है और देवेश का उपयोग भी बहुत अच्छा रहता है। क्या वो तो समझ में आ गया मुझे। अब अभी ये प्रीफिक्स जोड़ दिया, उपसर्ग कहेंगे इसको, है ना? अभी ये प्रीफिक्स जोड़ दिया अरहत को, तो वर्ड क्या बनेगा? अभ्यरहत, चहु और से पूज्य। समझ में आता है? अभी आइए, अभी अब्बर्हि दादु पुव्वम। अब्बर्हि दादु अभ्यरित होने से, पूर्व, ये पकड़ में आता है। इतना अर्थ मैंने किया, एच अक्षत समझ में आता। अत्यंत पूजनीय होने से, पूर्व में, पहले, यह अर्थ हमने पढ़ा। क्या? नाणम, पहले ज्ञान आता है। तत्तो ही दंसनम होदी, उसके बाद दर्शन आता है। यह प्रकरण क्या है मैं वैसे थोड़ा आपको बताऊं। 8 कर्मों के क्रम का कारण यहां पर बताया जा रहा है। यद्यपि कर्म तो अकर्म रूप से रहते हैं, अक्रम रूप से रहते हैं, लेकिन वो कथन में भी क्रम का उचित तो बताना पड़ेगा ना। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, वेदनीय, नाम, गोत्र, अंतराय, यह क्रम जो आप बोलते हैं, तत्वर सूत्र में भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही क्रम है। इस क्रम का उचित क्या है? तो कहते देखो, सबसे ज्यादा पूज्य होने से ज्ञान पहले और फिर तुरंत दर्शन। ये पहले 2 की बात करी उन्होंने, इसलिए ज्ञानावरण पहले, दर्शनावरण बाद में। पकड़ रहे? अब ये बात दूसरी है, दंसन पूर्वम नानम, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होगा, वो बात यहां पर नहीं। पूज्य ज्ञान है। सपोर्ट उन्होंने थोड़ा क्या दे दिया दर्शन ने, इसलिए वो कोई हीरो नहीं हो सकता।
आप पकड़ रहे? देखो, एक चाणक्य एक चंद्रगुप्त है। चाणक्य ने थोड़ी लिफ्ट करके चंद्रगुप्त आगे बढ़ गया है। चंद्रगुप्त जैसा हीरो है वैसे चाणक्य हीरो नहीं हो सकता। अब पकड़ो मेरी बात को, इतिहास में अपने जैन पुराणों में चंद्रगुप्त का नाम मिलेगा आपको। तिलय पंडित में मैंने बोला था आपको, चंद्रगुप्त का नाम आया, ये अंतिम राजा के रूप में। वैसे चाणक्य का आप अपेक्षा नहीं कर सकते वैसे, क्योंकि छाया रहा, बराबर इतिहास में इसका नाम लिखा जाएगा। लेकिन पूरा बैकअप उसको चाणक्य का ही था। मैं क्या कह रहा हूं, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, लेकिन नाणम नरस्य सारो, नर के लिए ज्ञान ही सारभूत है। नाण्येन लहदि लक्खम, ज्ञान से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ज्ञान ही देखने वाला है। बेचारे सब अंधों की टीम है। एक भेड़ को क्या बोला मैंने, एक बकरी को आगे करो। क्यों? अरहंत एक प्रश्न पूछूं, मैथमेटिक्स का कौन है यहां पर एबिलिटी वाला? आदित्य है क्या? हा। क्यों आदित्य? यदि देखो, एक फ्लॉक कहते हैं क्या उसको? फ्लॉक ऑफ शीप, शीप्स नहीं होता ना वर्ड, शीप होगा प्लूरल में भी, ऐसा ही है ना, SHEEP, फ्लॉक कहेंगे। देखो, एक वहां पर भेड़ थे 20, ठीक है, और टीम जा रही है पूरी, वो बाकी जो है सो है। फिर आगे बकरी होती है, तो सब पता ही है सबको। फिर एक शेफर्ड, एक उसको पालने वाला भी है। 20 की टीम है पूरी भेड़ की। क्यों? मेरा एक प्रश्न है कि 20 भेड़ में से यदि 2 भेड़ गड्ढे में गिर गए, कितने बचे? ये बोलो। क्यों 0 बचे? अरे सबको ही गिरना है। बकरी को क्यों आगे रखा जाता है? जानते ना आप? नहीं जानते ये चीज? नहीं जानते? जानते? देखो, भेड़ चलना जानता है बस। इसलिए आप कभी भी देखना, 200 भेड़ होंगे, उसके आगे 2-3 बकरी होगी। को वो बकरी के पैर को देखकर फॉलो करती है, और बकरी ऊपर देखकर चलती है। ये लॉजिक है, सिंपल। और बकरी को हटाओ तो देख लेना, सबके सब गए। भेड़ की बहुत सारी विशेषताएं होती है, तो सब अब वो फिर कभी बोलेंगे। अब तुम बताओ क्या है? आत्मख्याति 8वीं गाथा की टीका, मेढ़े की भांति टकटकी लगाकर देखता रहा। अब उसके सामने जाकर खड़े रहेंगे, वो एकदम टकटकी लगाकर देखता है। कुतूहल वाला जीव है वो। छोड़ो, अभी उसका चर्चा भी नहीं आपने। मुझे कहना क्या है, क्या कहना है वैसे मुझे? भेड़ चाल इसी से प्रचलित है। वो भेड़ चाल, जस्ट फॉलो, ब्लाइंडली फॉलो करना। तो ये बकरी ये ज्ञान का रिप्रेजेंटेटिव है। ये पूरे विवेक का काम, विचार का काम, ये पूरा ज्ञान के पक्ष में, ठीक है। तो ज्ञान को पूज्य होने से ज्ञान को पहले रखा गया, ये बोल रहे हैं, और दर्शन को बाद में। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जैन दर्शन में कोई भी प्रकरण उठे, ज्ञान तो खड़ा होगा। मे इट भी मोक्ष मार्ग का प्रकरण, देखो ना, ज्ञान को बीच में ले लिया। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग बीच में रख दिया, सेफ। या लक्षण का प्रकरण चले, दर्शन ज्ञान, या प्रयोजन का प्रकरण चले, ज्ञान सुख, तीनों में ज्ञान तो रहेगा वहां पर। आप पकड़ रहे हैं? प्रयोजन में भी ज्ञान सुख प्रयोजन बताया जाता है। पढ़ लेना प्रवचन सार, अनंत सुख अधिकार, अनंत ज्ञान अधिकार, 2 ही अधिकार दिए। और पर कोई दर्शन को पूछने वाला नहीं, ना श्रद्धा को, ना चारित्र को, कोई पूछने वाला नहीं है। लक्षण की चर्चा चलेगी तो श्रद्धा और चारित्र को कोई नहीं पूछता। तब भी मोक्ष मार्ग की चलेगी तो इन सामान्य अवलोकन वाले दर्शन को कोई नहीं पूछने वाला है, सुख को कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन ज्ञान को सब जगह पूछते हैं। ज्ञान की महिमा है, ज्ञान को पहले रखा गया, ज्ञानावरण, और फिर तुरंत ये इनका जोड़ा है। पति पत्नी जैसे कहने में भी आपत्ति है। तो पति पत्नी का तो फिर पति पत्नी तो क्या कहे, फिर वो भोग भूमि वाले पति पत्नी छाटने पड़ेंगे आपने को। क्यों? क्योंकि ये तो पहले कभी अलग अलग रहते थे, ऐसे थोड़ी है। ये साथ साथ ज्ञानावरण दर्शनावरण,
इसीलिए मैंने आपको अभी बताया था थोड़े दिन पहले, आश्रवाधिकार जब छठवां चल रहा था तत्वार सूत्र का, तब मैंने कहा था ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रव के कारणों की चर्चा युगपत की, बाकी सभी कर्मों की आश्रव की चर्चा बाद में। टोडरमल जी ने भी कर्मों से दुख की चर्चा की, ज्ञानावरण दर्शनावरण की युगपत की, और ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम भी एक साथ चलता है, उदय भी एक साथ, क्षय भी एक साथ, उदय 12वीं तक दोनों का चलता है, बंद 10वें तक दोनों का। ऐसा ही होता है कि नहीं? सबकी एक सरी की रीति नीति है। इवन आपको मति ज्ञान को परिभाषित करना है, बोलो क्या करना पड़ेगा? मति ज्ञानावरण कर्म के एक क्षयोपशम से तथा दर्शनावरण कर्म, सब जगह दर्शनावरण तो आपको मस्ट है बोलना। अरे हमने कब पूछा चक्षु दर्शन की परिभाषा? लेकिन ज्ञान में आएगी दर्शन की परिभाषा, वीर्य भी आएगा। वैसे तो वीर्य सब जगह इसलिए आएगा, सबको सामर्थ्य प्रदान करता है, उसकी चर्चा चलेगी आगे। ज्ञानावरण दर्शनावरण दोनों की चर्चा हमने की। चलना आगे। नाणम तत्तो ही दंसनम होदी, पहली लाइन हुई, नेक्स्ट लाइन पर आओ। सम्मतम अदो वीरियम, सम्मतम अदो, सम्यक्त को उसके बाद, सम्मतम अदो, सम्यक्त को उसके बाद, वीरियम, सम्यक तो फिर उसके बाद वीर्य को ले लिया। सम्यक तो मतलब मोहनीय। अच्छा, गुण की चर्चा यदि करते, ज्ञान दर्शन सम्यक तो और फिर वीर्य। अभी क्रम लिख लो आप कर्मों का, घबराओ मत, कोई घबराओ मत। ज्ञानावरण लिखो, दर्शनावरण लिखो, मोहनीय लिखो, और फिर अंतराय लिखो, वीर्यम। ठीक है? जीवाजीवम, जीवाजीव गदम इधि चरी में, जीव और अजीव दोनों को गदम प्राप्त होता है, इसलिए उसको सबसे अंत में रखा। किसको? वीर्य को। मतलब एक बात फलित हुई, वीर्य चौथे नंबर पर नहीं लिखना है, वीर्य लिखना है आपको 8वें नंबर पर। इतना आपको करते जाना है, घबराओ मत, इसलिए मैंने पहले बोला आपको। लेकिन ये बात तो सही ही हुई, पहले ज्ञानावरण, फिर दर्शनावरण, फिर मोहनीय, फिर अंतराय, फिर अंतराय। मतलब अंतराय के बीच में और डालना है ना, रुको ना बाबा, ऐसे क्यों कर रहे हैं? समझ रहे आप? देखो, कोई ये कहे दूसरा, और फिर चौथा, और फिर 10वां, तो बराबर तो बोल ही रहा है ना वो, फिर बाद में आएगा, बीच बीच में, और उसकी चर्चा नहीं कर रहे। वीर्य को सबसे अंत में क्यों रखा इन्होंने? वीर्य को सबसे अंत में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वीर्य जीवा जीव गदम इधि चर में, मुक्ति गाथा देखो, गदम प्राप्त होता है। जीव और अजीव सब में वीर्य गुण है, ये सामान्य गुण होने से सबसे अंत में रखा गया है, गुण नहीं, उस संबंधी कर्म। ये सब पकड़ रहे? ये पुरुषार्थ कौन से गुण के पर्याय है? ये बोलेगा अपना रजत भाई, बोलो भाई डॉक्टर साहब, वीर्य गुण के पर्याय पक्का? नहीं, सोच कर बोलो, ऐसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम तो डिबेट में धड़ाधड़ बोल रहे थे। हाँ, वीर्य गुण की पुरुषार्थ है ना। वैसे कौन से द्रव्य की पर्याय है ये? द्रव्य गुण की तो ठीक है, अभी कौन से द्रव्य की पर्याय पुरुषार्थ? कौन से द्रव्य में पुरुषार्थ होता है? जीव में होता है पुरुषार्थ? नहीं, सोचो तुम। सोचो क्यों आदित्य, आपको क्या लगता है जीव में पुरुषार्थ होता है क्या? क्या बात कर रहा है? हाँ? नहीं, पर्याय तो भाई साहब, मैं तो क्या कह रहा हूं, कौन से द्रव्य में है ये पुरुषार्थ? सभी द्रव्य में है, सभी द्रव्य में पुरुषार्थ होता है, प्रत्येक समय में हो रहा है। मिथ्या दृष्टि नहीं कर रहा है, ये तो बात ही छोड़ो, तुम फिर से बोलना ही नहीं। मिथ्या दृष्टि करता ही नहीं है पुरुषार्थ, वो प्रयोजन परक पुरुषार्थ नहीं करता। हम कहते ठेले पर, अरे ये क्या केले है क्या? तो ये क्या केले है क्या? मतलब केले नहीं तो और क्या क्या, आम है क्या ये? लेकिन ये कोई केले कहलाने लायक कोई अच्छे केले थोड़ी है। तो ये क्या पुरुषार्थ है क्या? मतलब कोई मोक्ष मार्ग योग्य कोई पुरुषार्थ थोड़ी ना है ये।
तो उसको नहीं पुरुषार्थ में लिया जाता। लेकिन पुरुषार्थ मिथ्या दृष्टि में होता, ये बात छोड़ो, वो तो सभी द्रव्य में पुरुषार्थ है, क्योंकि वीर्य गुण सामान्य गुण है, सब में है, इसलिए ठेठ अंत में अंतराय को रखा, क्योंकि लास्ट बोलो मुक्ति, लास्ट बट नॉट, सबसे अंत में, लेकिन इसको कम नहीं समझना। समझ में आता है? और सबसे पैकिंग में सबसे आगे की चीज और सबसे पीछे की चीज सबसे मजबूत होती है, दैट विच प्रोटेक्ट्स। तो अंतराय को एंड में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय अंतराय, यहां तक पहली गाथा हुई। तो आगे बढ़े, एक बात आई, जीवम जीवा जीव अजीव गदम इधि चरी में, चरी में एंड में है वो कर्म। आगे बढ़ो, घादीवी अगादिम वा, 5 गाथा पूरा करने का भाव है, देखते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्टीकरण कुछ नहीं है वैसे खास, होगा तो कल देखेंगे। फिर घादीवी अघादिम वा, घाती होते हुए भी, वी अपि भी, आप हिंदी अर्थ मत देखो, अब मूल प्राकृत पर आओ सब। घादीवी, घादी होने पर भी, अघादिम वा, अघाती जैसी ही है, घाती होते हुए अघाती, अबाउट हुम दे मे बी टॉकिंग अबाउट, ये अंतराय कर्म की चर्चा कर रही है। और दूसरा कारण दे रहे अंतराय कर्म को सबसे अंत में रखने का। एक पहला कारण तो हुआ, कॉमन चीज है ये, वीर्य सब में पाया जाता है। तुम क्या सोच रहे, तुम्हारा ध्यान नहीं है, किसी ने पिटाई करी क्या तुम्हारी? नहीं ना, गिर गई क्या कहीं? कुछ लॉस हुआ क्या तुम्हारा कहीं? कोई नुकसान हुआ क्या? आर्थिक घर पे कोई दिक्कत? तुम आज मन नहीं लग रहा है तुम्हारा उपयोग तुम्हारा, अच्छा ये तो है यहाँ पर बैठा, मुझे लगा ये घर पर अच्छा लगा है, इसलिए भी होता है बहुत। देखो उसको क्या मिसिंग कहते हैं, मिसिंग क्या कहते हैं उसको, हाँ? तुम फिर पास में बैठा करो, हमें कोई आपत्ति नहीं वैसे। तुम्हारा ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे, क्या बात है? चलो कहां तक आए? सेकंड रीजन कि मैं कुछ बोल रहा था क्या? दूसरा कारण वो तो बोल ही रहा था मैं, और कुछ नहीं। घाती होते हुए भी अघातीवत है ये, दूसरा कारण सबसे अंत में रखने का। हाँ, मैं एक बात कह रहा था, आ गई याद में। क्यों? ज्ञान सामान्य गुण है कि विशेष गुण है? आदिश देखो कितनी बात है, कैसी गजब की बात है। यानी मेरा ज्ञान ये विशेष है, आपका ज्ञान भी विशेष है, और ज्ञान कहेंगे तो सामान्य, मेरा ही विशेषण है। कैसी बात करते हैं आप? तो ज्ञान सामान्य भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है। कैसे? हम सब ज्ञानी है तो ज्ञान सामान्य गुण हो गया। क्यों? अस्तित्व गुण विशेष गुण है कि सामान्य गुण है? मेरा अस्तित्व ये विशेष गुण है। शायद बात समझ में आ रहा है क्या? मेरा अस्तित्व तो आपका अस्तित्व तो मेरा तो विशेष ही है ना कि सामान्य है? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अभी ये जनरल वार्ड है साहब, जनरल वार्ड है। तो जनरल कोई भी कहीं भी लेट जाए, अरे उसको कोट दे दिया ना पेशेंट को, अब वो पेशेंट को गए, ये बैठ गए, दूसरे जन घेर के, नहीं साहब जनरल है ये। अरे ऐसे चलेगा क्या? ऐसे तो कोई हिल ही नहीं सकेगा, नहीं तो कोर्ट को ही लेके जाना पड़ेगा उसको। अरे भाई इसमें भी अपेक्षा समझो। मुझे क्यों कहना है वीर्य है सामान्य गुण, लेकिन जब हम अनंत वीर्य बोलेंगे भगवान का तो विशेष गुण वाला समझना हो। क्यों? वहां पर विशेषता यह है, अनंत ज्ञान सुख आदि में शक्ति देने वाला वीर्य है उनका, और अपने अपने ज्ञान सुख को। और उनका जो वीर्य है पुद्गल आदि का, वो स्पर्श रस आदि में वीर्य देता है। वीर्य का तो काम ही है क्या? समय सार लेके बैठा है क्या कोई? वीर्य शक्ति की क्या परिभाषा करी है? सबको ताकत देता है। अभी बहुत टाइम लगेगा, तुम खोलो और फिर मुझे बताओ। ये लो, तब तक मैं पढ़ाता हूं यहां पर। कहां तक आए? आगे घादीवी अघादिम वा, दूसरा कारण अंतराय को सबसे अंत में रखने का। घाती कर्म होते हुए भी अघाती जैसा काम करता ही। क्यों? क्योंकि घाती कर्म में आज तक ये था प्रचलन, ज्ञानावरण हो, दर्शनावरण हो, मोहनीय हो,
सब में सर्वघाती प्रकृतियां तो होती ही थी कोई ना कोई। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है, केवल दर्शनावरण निद्रा 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 प्रचला प्रचला, और मोहिनी में भी 14 सर्वघाती है। लेकिन अंतराय में कोई सर्वघाती प्रकृति नहीं है, सबकी सब देशघाती प्रकृतियां। पकड़ रहे? तो इस कारण से अघातीवती पूरा काम चलता है उसका। कोई 8वीं लाइन ये दूसरा वाले तभी मैंने कहा ये क्या पढ़ के खोल के देखा। सभी भावों में व्यापक ऐसे, हाँ 8वीं लाइन 6वां है क्या बोल? हाँ तुम 6वां बोलो। स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति, स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति, स्वरूप की रचना करता है। देखिए जानते हैं आप, ये 47 शक्ति के साथ एक इतिहास भी जुड़ा है। और ये फुलचंद जी सिद्धांत, नाम किसी विद्वानों का नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे उसे यकीन नहीं हो रहा है ज़्यादा, ये बात सत्य होगी। लेकिन 2 विद्वानों के बीच में ऐसा थोड़ा हुआ कि 47 शक्तियाँ हैं, ये तो आत्मा की है। तो फिर अंत में वो डिबेट में विषय आया, सभी विद्वानों के बीच में गुरुदेव भी बैठे, तो बात एक प्रकार से निश्चित हुई कि 47 शक्तियाँ जो कही गई है वो बस आत्मा ही की नहीं है, वो कई शक्ति अधिकांश वो पुद्गलों में भी है। अब कुछ चिति और अजड़त्व ये तो जाएगी ही सही जीव में, लेकिन ये वीर्य शक्ति ये तो सामान्य ही है, सब में जाएगी। ये कोई आत्मा की बात नहीं चल रही यहाँ पर, आप पकड़ रहे हैं? अब मुझे तो क्या कहना है, देखिए घादी भी अगादिम वा निश्शेषम घादने असक्का दो। निश्शेषम सबको घातने में असमर्थ है, ठीक है? क्या लिखा है? अगादि के समान पूर्ण रूप से घात करने में असमर्थ है, राइट, ठीक है। निश्शेषम घादने असक्का दो, संपूर्ण कभी घात नहीं करता वो वीर्य का। क्या? अंतराय कर्म, कुछ ना कुछ उसका अंश पड़ा ही रहता है। अनुजीवी गुण बोला कि नहीं? ये पकड़े ना अक्षर प्रॉपर। 4थी लाइन, नाम तीय निमित्तादो। क्या? नाम तीय निमित्तादो, नाम वेदने, क्या क्या बोल रही है? नाम तीय निमित्तादो, क्या नाम दे? अच्छा, नाम गोत्र वेदनीय, इन 3 के निमित्त से। अच्छा, नाम तीय, नाम त्रिक, ऐसा लेना यहां पर। इस समय भवन त्रिक, तो भवन में अंतर ज्योतिष नाम नहीं, तो नाम तीय निमित्ता दो, नाम अधिक 3 के निमित्त से, विघ्घम पडिदम अगादि चरम ही, ये 3 के निमित्त से अंतराय अपना काम करता है। ये तीसरा हेतु अंतराय को सबसे लास्ट में लिखने का। क्या? इतना सापेक्ष है, नाम गोत्र और वेदनीय, नाम गोत्र और वेदनीय के बल पर ही इसका काम चलता है, ठीक है? नहीं ऐसा नहीं लेना, ऐसा नहीं लेना। आयु नाम गोत्र ऐसा लेना। इन्होंने जो नाम त्रिय बोले ना, अच्छा नाम गोत्र वेदनीय ऐसा बोल रही है। इन 3 के निमित्त से अंतराय कर्म को रखा है, ठीक है? अभी अर्थ तो पढ़ लिया अपन। नाम गोत्र और वेदनीय के निमित्त से, 3 के निमित्त से अंतराय कर्म को रखा है अंत में, ठीक है? क्या लिखा है? कहाँ रखा है? अगादि चरमी, अघाती कर्म के बाद उसको रखा है, ठीक है? आगे बस हो गया आज तो। फिर 2 का अर्थ तो देख पाए हैं, अभी 3 का कल देखेंगे, कल तो पूरा हो जाएगा। ओम नमः।